सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर बिजली गिरा दी। अब उन्होंने कह दिया है कि वीजे पर मुकम्मल पाबंदी और साथ साथ 4000 के करीब पाकिस्तानी हैं जिनको डिपोर्ट इसी महीने करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। आई एम सॉरी बाबू। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए, मरे को मारे शामदार। 1390 बाइक्स को उन्होंने जब्त किया है, 4000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया और साथ साथ ये भी कह दिया है कि अब वीजा जारी नहीं किया जाएगा। जहां हमारे मुकद्दस मकामात हैं, जिस मुल्क को बनाने में पाकिस्तानियों ने कितना अहम किरदार अदा किया, उनकी कंपनीज को, उनके मैनेजर, सारे मैनेजमेंट को हमने किया। हाँ जी। एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पे चढ़ाई कर रहा है। मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की, मतलब अब हम बाहर भी जाएंगे तो वहां भी इज्जत। सर अब बाहर भी नहीं है, आप यकीन करें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। बेसिकली जनाब होता ही है, आपको अकामा चाहिए, अकामा चाहिए आपको 10 से 12 लाख रुपए का अकामा 1 साल का मिलता है। 14-15 लाख रुपए खर्च होते हैं, मेडिकल कराना, टिकट लेना, ये करना। अकामा तो मिल जाता है, लेकिन परमिट कैसे मिलेगा? वहां पर जाके आपने टैक्सी चलानी है, आपने बाइक चलानी है, आपने रेस्टोरेंट लेना है, उसका लाइसेंस आपको लाजमी चाहिए होता है। 1390 बाइक्स को उन्होंने जब्त किया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो बाइक राइडर्स यहाँ पर आते हैं और फूड डिलीवरी करते हैं, पहली बात तो ये है कि जो डिमांड और सप्लाई का एक रेशो होता है ना कि भाई इतनी डिमांड है तो उस हिसाब से सप्लाई है। अब इतने लोग आ गए वहां पर बाइक राइड करने के लिए कि जितना तो काम भी वहां पर नहीं है, और ये बेचारे फिर 6-6 महीने तक फारिग बैठे रहते हैं। फिर जब ये 6-6 महीने तक फारिग बैठे रहते हैं तो इनके बाद फिर जाहिर सी बात है कि इनको निकालना पड़ता है, बेदखल करना पड़ता है, फिर वो चोरी चकारी भी करते हैं, भीख भी मांगते हैं, दीगर मामला भी। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? अच्छा, जहाँ बेरोजगारी होगी, जहाँ क्राइम इतनी ज़्यादा होगी, तशद्दुद इतना होगा, वायलेंस होगा, जिस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगी, महंगाई होगी, लोग छोड़ेंगे उस मुल्क को और कोशिश करेंगे बाहर निकल के अपनी कुछ ना कुछ करें, यहाँ से भागे, यहाँ से भागे। इसीलिए लोग भागते हैं। तारीख में माइग्रेशंस जब हुई हैं तो इसीलिए हुई हैं, जहाँ वो रहते थे वहाँ खाने पीने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं रही थी, स्केर्सिटी हो चुकी थी। सारी तारीख इंसान की यही है। जनाब ये 4000 पाकिस्तानी के बारे में जो कहा जा रहा है, ये पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। डॉन का सोशल मीडिया, उसने भी ये खबर लगाई थी और उन्होंने कहा कि जनाब ये 4000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट इसी महीने किया जाए। ये वो लोग हैं जो कि भीख मांगते हुए पकड़े गए, जो कि चोरी चकारी करते हुए पकड़े गए, और जिनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, वो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, उनको उन्होंने पकड़ा है और उनको उन्होंने डिपोर्ट कर देना। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हर साल होता है, ये हर साल ऐसा किया जाता है कि जनाब जो लोगों के पास काम नहीं होता वो जाहिर सी बात है उनका एक्सपायर हो जाता है अकामा, वो उसको रिन्यू नहीं करा पाते क्योंकि काम ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। साथ साथ फिर जो लोग भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस सऊदी अरब ने पाकिस्तानी हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि हम आपको उम्रे का वीज़ा जारी करते हैं, हज का वीज़ा जारी करते हैं, तो आप उम्रा ज़ायरीन को भेजिए, हज ज़ायरीन को भेजिए, भिखारियों को नहीं भेजिए। 2 खवातीन को पिछले दिनों कराची एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया जो कि उम्रा करने के लिए जा रही थी, उम्रे का वीज़ा था, लेकिन 1 रियाल भी उनके पास नहीं था। और ये जो बात है, ये जिन्होंने मिडिल ईस्ट जाना है उनको बता दें, मेरे जाने वाले वो दुबई से गए थे यूके, 5 साल रह के वो दुबई वापस आए हैं, और वापस आकर उन्होंने क्या देखा है कि उनके ऑफिस के अंदर everyone has been replaced by South Indian, everyone has been replaced। और उन्होंने आगे बताया था कि इस वक्त जितना भी at least above 50% जो small to medium enterprises है ना UAE में, it's run by Indians। गोल्ड का तो लिटरली सारा कारोबार इस इंडियंस के पास है UAE के अंदर, और कतर के अंदर भी वो अपने अब they're moving into Qatar। सऊदीया के अंदर भी आपने बता दिया, हालांकि हैरानी की बात है ये सऊदीया में हो रहा है, लेकिन अब तो सऊदीया एंड रिलीजन का फर्क भी आप देख लें। अब मैं उसके ऊपर एक बंदा आके उसको दबाव डाल रहा है कि छोड़ो, तो
तो सर ये फिर अब आप देख लें कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। हम पूरी दुनिया में सांस नहीं ले सकते, हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते। अब दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जनाब अब हम बाइक राइडर्स को, खालिसतन बाइक राइडर्स को वीजा जारी नहीं करेंगे, और अगर वो यहाँ पर आएगा उसको काम मिलेगा नहीं तो उसको 6 महीने के अंदर वापस भी, 6 महीने भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 3 महीने के अंदर वापस भेज दिया जाए। उन्होंने करा किया है। एक तो पहली बात वो कहते हैं कि जो बाइक राइडर्स यहाँ पर आते हैं उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर कवानीन क्या है, उनको ये नहीं पता होता कि उनको किस लेन के अंदर अपनी बाइक चलानी, उनको ये नहीं पता होता कि वो किस तरीके से बाइक चला रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि जनाब यहाँ पर वाकई में इतनी जरूरत है लोगों की जितनी वो आ चुके हैं यहाँ पे। हर साल बाइक राइडर्स की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। अब उन्होंने फैसला कर लिया इस हवाले से किसी किस्म का कोई वीजा जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए आपको अकामा तो मिल गया 14 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए दे के फिर आपने जो कफील होता है 10 चीज़ें और होती हैं, सारे मामलात करके आपने अकामा ले लिया। वहाँ पर जाके या तो आप रेस्टोरेंट खोलिए अपना जिसका परमिट आपको चाहिए होगा, पूरा लाइसेंस आपको चाहिए होगा, उसके पैसे अलग आपको देने पड़ेंगे, और वो भी देखा जाएगा कि आप इस काबिल हैं कि आप ये रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। मसला ये ना कि हमारा इतना कहते हैं ना कि रिग्रेस कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, हमें पाकिस्तानी आइडेंटिटी को रिग्रेस कर दिया गया, रिग्रेस कर दिया गया है। हमें हमारी सोच पे ताले लगा दिए गए हैं। हमारी जो है लिटरली स्कूलिंग को डिस्ट्रॉय किया गया पाकिस्तान के अंदर इन द लास्ट 40 to 45 ईयर्स, कि अब हम एक ऐसे मुझे जो है ना आगे नेक्स्ट 10 ईयर्स बड़े पाकिस्तान के अंदर ना एक नाइटमेरिश, एक बुरा ख्वाब, भयानक ख्वाब के तौर पर नजर आ रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि अभी आप एक डिवीजन देखेंगे पाकिस्तान के अंदर कि सोसाइटल डिवीजन आ चुकी है। गरीबों के इलाके डिफाइन हो चुके हैं, अमीरों के इलाके शहरों में हों गाँव में हों डिफाइन हो चुके हैं।